मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अब तो देश में रहने के लिए सर पे कफन बांधना भी होगा। वजह क्या पता आपको? आप क्या जानिएगा? क्या और क्यों फिर आप जानिएगा? मकसद क्या है जानने का आपको? किस लिए आप लोग खंगालिएगा? इस्लाम क्या हो रहा है, दीन क्या, दीन के साथ क्या मसला हो रहा है, कुछ जान रहे हैं? सुन लीजिए, पूरे भारत में 21 मुकदमा हो चुका है आई लव मोहम्मद के कहने पर। कितना? 21 मुकदमा हो गया है। 1325 आदमी के नाम पर एफआईआर किया गया है। 38 आदमी गिरफ्तार हो गया है। कहाँ हो? खोलो यूट्यूब, गाना सुनो, भोजपुरी आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। घबराते क्यों हो? ये आलिम उलमा हमारे हैं, ये कौम इनको भी तो नहीं देती है। 8-7 हजार रुपये हम खटवा खटवा के तबाह करके रखते हैं। ये कयामत के दिन हिसाब देना होगा। पूरे इलाके में 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, कहीं कहीं 7.5 पता बच गया। ऐसा भी ऐसी भी तनख्वाह है मुसलमान। थोड़ी देर सुन लीजिए, हम लोग की वजनें कितनी है, आलिम उलमा की आप लोगों ने कदर क्या रख दिया हो तो पूरी दुनिया जान रही है। 8-9 हजार की तनख्वाह वाले आलिम उलमा क्या आपके सामने क्या टिक पाएंगे? आपका बेटा 60 हजार कमाता, आपको 4 व्हीलर गाड़ी है, टाइल से मार्बल मकान है। बेचारे हमारे उलमा और जितने बैठे उलमा ने, कोई डॉक्टर का बेटा नहीं, इंजीनियर का नहीं है, प्रोफेसर का नहीं है, मास्टर का नहीं है, वकील का नहीं है, सब किसान के, मजदूर के, गरीब के बेटे। क्या लग रहा है आपको? जो आज इस्लाम संभाले हुए हैं मुसलमान को, मस्जिद संभाला, जनाजा संभाला, कब्रिस्तान संभाला, जलसा संभाला, रईस का बेटा नहीं, सब गरीब किसान के बेटे। क्या लग रहा है आपको? रईस के बेटा तो ऐसा है, वो मौलाना बनाएगा अपना बेटा। 5-5 बेटा जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे। 5 बेटा है, 5 दामाद है, सब वीआईपी कोटा की तरह आ रहा है। स्कॉर्पियो सीधे घुसा दे रहा है, जनाजा पढ़ने लायक नहीं बचे। इतने लोग बैठे हो, 50 क्विंटल मुर्गी खा गया के घर में, मौलवी भरोसा वो मुर्गी जो करना शक्ति नहीं। अब कहेगा इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। 50 क्विंटल मुर्गी खा गया मौलाना भरोसा। सोच के देखिए, हजरत मुर्गी खाने की चीज है, उसको लेके मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है। अब सोच लगता है, या अल्लाह क्या करेगा मौलाना साहब, थोड़ा जवाब। सोचो, 50 साल से जनाजा पढ़ते आ रहा है, अब तक दुआएं जनाजा याद ना कर सके, ना मिट्टी देने की दुआ याद है, फिर बोलते इस्लाम खतरे में। 50 साल से कब्रिस्तान जा रहा है, कुछ नहीं पता। 50 साल से ईदगाह जाके बूढ़ा हो गया, ईदगाह जाते जाते, अब तो ईद की नियत याद है कि नहीं? अब सोच लगता है, जलसे में आया सुना चल दिया, आए जलसे में सुने चल दिए, न पढ़ने की कोशिश की, न सुनने की कोशिश की। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही, कोई गम नहीं। मौलाना मुसलमान को सता रहा। आपके झारखंड में, आपके झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, जिनके पीछे आप लोग पागल हैं सब, क्या हुआ पता आपको? आपके उर्दू बोर्ड का जो परीक्षा था उसको अवैध घोषित कर दिया गया। क्या लग रहा है? आलिम फाजिल का अवैध घोषित किया, जुमा की छुट्टी को रद्द किया। अब तक इस सरकार में उर्दू लाइब्रेरी में गठन नहीं कर पाया, ना उर्दू बोर्ड का गठन कर पाया, ना क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का गठन कर पाया, कुछ नहीं। मुसलमान झालमुड़ी तरह हो गया, या तो फुटबॉल बना दिया अपने आप। 2% भारत में सिख समुदाय के लोग हैं, 2%। आज तक सुने किसी गुरुद्वारे में बुलडोजर लगाया? सुने? आज तक नहीं सुने होंगे। अपनी दाढ़ी पगड़ी को मनवा लिया हुकूमत में। आज मुसलमान की दाढ़ी देख करके लोग नोचना शुरू किया। बेटी निकले घर से तो निकाब नोच रहा है, भाई निकले तो गोरक्षा के नाम पे सड़क पे मार रहा है, मस्जिदों को तिलकरमन के नाम पे तोड़ रहा है, मदरसों पे ताला लग रहा है, नमाज पे प्रतिबंध लग रही है, अजान को रोका जा रहा है, आई लव मोहम्मद कहने पर प्यार हो रहा है। कहाँ रहोगे? क्या करोगे? अजान मस्जिद में होती है 5 वक्त, मोहल्ले में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे सुन लेते हो। मस्जिद आना छोड़ दिया, जलसे में 2-3 घंटा बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से हमेशा मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान टांग के बाहर रखे हो, खुटी
में लटका दिया है, अलमारी में सजा दिया है, कुरान पढ़ना छोड़ दिए हो, माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिए हो, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत छोड़े हो, समाज में बोलते हो, इंसाफ छोड़ते हो, इंसाफ फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, तो वॉल्यूम दे दीजिए। अफसोस लगता है बेटा गली में बैठ के 11 बजे तक गेम खेले, बाप का इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तेरा बेटा खतरा में। सुभान अल्लाह, सही बात। भाई लूडो खेले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। जिसका बेटा फ्री फायर में पागल है, वो का इस्लाम खतरे में। बेटा अलग मोबाइल, बेटी मोबाइल अलग मोबाइल, पूरा परिवार 5-5 मोबाइल लेके चले तब करीब नहीं, लेकिन मस्जिद का डब्बा जुम्मा दिन चला दो 10 टका ठकान नहीं, तस्वीर की ना खतरे में। क्या बात है, क्या बात। 300 रिचार्ज देते हो, बात है, बात सही बाबा, एकदम सही बात बोले। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, अरब मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें कुछ नहीं, ये बेखबर नजूमी में तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान तो हमने 5-5 वो घर में परिवार है, सबके दरवाजे पे जाके देखना। किसी के घर में यूट्यूब चल रहा है, कहीं फेसबुक, कहीं इंस्टाग्राम, कहीं गाना सुन रहा है, तिलावत कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई। आज ये दिन देखने को मिला इसी भारत के धरती पे। मेरे गरीब नवाज जब आए थे तो किसी मदरसे में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, इमाम के कमरे में नहीं आए थे, मुसलमान के मोहल्ले में नहीं आए थे, 150 रोजाओं के बीच आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पर चटाई डाला था, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे। जन्मधारी था, चंदनधारी था, टीकाधारी था, भगवाधारी था, राजपूत थे, राठौर थे, चौहान था, भगीला था। तब मेरे गरीब नवाज ने सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहते चटाई डाल दिया। पूरी दुनिया देखती रह गई। 30 करोड़ भारत के धरती पे हो, डेली तुम्हें ठोका जा रहा, मारा जा रहा, जेल में डाला जा रहा है। क्यों? अमल कहां चला गया? इसलिए कि तुमने इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटाया, बुजुर्गों ने दीन के तौर तरीके को छोड़ दिया। जी जी, हमारे उलमा कराम की बात को सुनते हो, अमल नहीं करते हो। लेकिन वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, में दौड़ा दिए घोड़े। आज क्यों ये दिन देखना पड़ रहा है? लड़का आया जलसे में जाके चिकन चिल्ली खा रहा है 1:30 बजे रात, ये मुंह है चोंगा। और कहोगे इस्लाम खतरे में, तुम्हारा पेट खतरे में। 1:30 बजे रात गुपचुप खाएगा जलसे घूम करके, इधर से उधर जा रहा है। अफसोस लगता है जलसे में आए हो, टोपी पहन के अदब से बैठ के 2-4 बातें सीख के। क्या जानते हैं आप लोग? नमाज पढ़ना नहीं जानते हो। नमाज कैसे पढ़ लोगे? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़िएगा? खाली नाटक करते हो मस्जिद में जाके। क्या कहते हैं? कुरान पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न पढ़ा पढ़ा, न इस्लाम पढ़ा, न कुरान पढ़ा, न कुरान देखा, न कुछ पढ़ा। बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहे हो आप लोग। सोचने वाली बात है। क्या हम लोग मदरसा में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे, मौलाना बस रहे, मार खाए, घर छोड़े हैं, असल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, इस्लाम पढ़े, 3 दिन 5 दिन 7 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं, 9 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए हैं, 10 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए हैं, 11 दिन रटे दुआ मसूरा याद किए हैं, 12 दिन रटे आयतुल कुर्सी याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं, मार खाए हैं, तब 10-20 को सूरत याद किए, तभी नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग नसरल कुरान खोले, ना पढ़ा देखे, ना इस्लाम पढ़े, ना कुरान शरीफ छुए, ना कभी पढ़े, ना उर्दू, ना कुछ नहीं। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात? एकदम जीन बैठो, सोच के देखिए हजरत, बगैर पढ़े। आज जुमा दिन देखिएगा, कल ही देखना, कल से भेंट नहीं। अल्लाह अकबर, वो फुसफुसी रे बाप लाता 1:30 पड़ा पड़ एक रुकू करे और कुछ नहीं जानता। सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। अफसोस नहीं लगता? नमाज पढ़ने तक नहीं जानता। कैसे जानोगे बगैर पढ़े? मौलाना के पास कभी बैठा नहीं, इमाम के कमरे में कभी घुसा नहीं,
कभी बच्चों से मोहब्बत क्या नहीं, उनको तालीम दिया नहीं, इसलिए आपकी जिंदगी चली गई। इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। अरे आपके मोहल्ले में इमाम है, मौलाना है, मकतब है, मदरसा है, इन बच्चों की जिंदगी से ना खेलो। इनको किताब पोती पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो। जब कोई काम ना आएगा डॉक्टर जवाब देगा, मौलाना कहेंगे क्यों रोते हो, कहेगा मौलाना मेरा बाबा है, आँख खड़ी हो गई है, हिचकिया रही है, खाना पीना छोड़ दिया है, रांची से वापस कर दिए हैं, डॉक्टर ने इलाज बता दिया है, अब क्या करे, अब क्या करे। इमाम कहेंगे ना घबरा, जाके बाल बच्चों को कहो वजू करेगा, मुसल्ला खोलेगा, कुरान को मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा और वो सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। मौत होगी तो रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफा पढ़ेगा। तब ने यहाँ 13 साल में मोबाइल दे दिया, अश्लील वीडियो देख के लड़का लोग पागल हो गया, गले में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, लपुआ कटिंग, पैंट फटा चल रहा है, बल कान में हेडफोन, गलियां में घूम रहा है, बल दिल दिया है जान भी देंगे, दे दो, दिल है दल है, दे दो। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, ताकि तुम्हारे ऊपर जो आज उंगली उठाई जा रही है, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा होगा। आज क्यों चारों तरफ मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन तू ना घबरा, भारत तेरा है, तेरा। ये कुर्सी के नशे में कुछ कर जुल्म कर ले, लेकिन ये जुल्म करते थक जाएंगे। हम करबला वाले हैं, हम सब्र वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं। तो जुल्म करते थक जाएगा, लेकिन हुसैन के मानने वाले सब्र करते नहीं। तुम करो जुल्म कितना कर, 21,000 मुसलमान पे एफआईआर दर्ज कर दो, तू ना घबरा। ये हुकूमत जब से बैठी है मुसलमानों के खिलाफ बिल ही तो ला रही है, और क्या कर रही है। घटा तो 370 लाया, कभी तो 3 तलाक लाया, कभी एनआरसी लाया, कभी सीएए लाया, फिर वक्फ लाया। तू ना घबरा, ये बिल लाते 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 एक दिन खुद बिल में चला जाएगा। लेकिन भारत में मुसलमान कल भी था, आज भी भारत में मुसलमान है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भारत के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन मुसलमान को भगा पाया, इतनी हिम्मत है भगा देगा। तू डरते हो, बुजदिल बन गए, डरपोक बन गया, अपने में लड़ते हो। सुन्नी झंडा लगाए तो गोल टोपी वाला बिदत है, और जब जेएमएम का झंडा कपार में चाल में गाड़ी बांध के इलेक्शन में दौड़ता तब बिदत नहीं सूझता। हमरे वाला खाली बिदत से इलेक्शन आएगा, देखिएगा तीर धनुष छाप, दिसुम गुरु शिबू सोर, उनका झंडा कपार में बांध के दौड़ता है, तब न जाए नहीं। अगर न जाए सब खाली हमरे वाला। हम लोग जहाँ झंडा लगाए सुंदर लगता है, गली लगता है। कभी सुन्नी गांव जाइए कभी लेवल के टाइम में लगता है कि आशिकों का गांव, दीवानों की बस्ती, कितना सुंदर लगता है। हल्का फल्का सजा है नबी के नाम पे, हल्का फल्का सजा है, कितना सुहाना लग रहा है ना, अफवाह लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत सजा है, नबी के नाम पे इतना अच्छा लगता है। वो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खजरा कैसे होंगे, वो हरियाली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होगी। जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखाते, या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। सुभान अल्लाह। कैसे कैसे मुसलमान है भारत में, झंडा लगाए हम, बांस काटे हम, गड्ढा खोदे हम, कपड़ा ला के झंडा बनाए हम, किताब में खोजे वो कितना खत्म मौलवी है। सोच कितना खत्म, झंडा कहाँ, झंडा अभी शबे बारात आएगी 2-3 महीना। अब सुन्नी बरेली मुसलमान मान घर में हलवा सूजी पकाएंगे, गली चौड़ा हम खरीदेंगे, सूजी हम लाएंगे, चना हम लाएंगे, बहू बेटी बनाएगी, कढ़ाई में हम खाएंगे। अब वो खोजेगा किताब में, कितना खत्म हलवा कौन किताब है। सोचो, हम खा रहे हैं, पका रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, हम खोजबीन करें, तुम नहीं देख। मुहर्रम में मुर्गा हम लोग खा रहे हैं, किताब में वो लोग खोज। पता चला उन जैसे लोगों
दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिए इसमें, मैं जवान नहीं हूँ, बूढ़ा हूँ, अभी बोलेंगे बोलेंगे, फरमाइश किया लड़का लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं झारखंडी बोलता भी है। कब बोलेंगे? जब किसी तरह हम, मेरा कहना है कि ये आपके इमाम साहब हैं, आप नकीब हैं, तो जब लोग देता है तो यहाँ भी देना चाहिए ना, जरूरी है अपने मोहल्ले के इमाम को देना। अब लोग शायर को दे देता है, नकी मुकर्रिर को नहीं देता है, हल्का देता देता नहीं देता, होता है कि नहीं? बहुत जगह सुनते हैं, खैर यहाँ अफवाह में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो क्या शायर का बाल बच्चा खाना खाता, हका मुकर्रिर के बाल बच्चा अलकतरा पीता? कहने का मतलब है सबको दिया, अपने इमाम को ज्यादा दीजिए। झारखंडी सुबह चले जाएंगे, इमाम ही काम आएंगे, ये इलाके के उलमा काम आएंगे। जब जलसा मिलाद हो, इन लोगों को मैक में 2-5 मिनट टाइम दिया जाए ताकि ये पढ़ेंगे तब ने आगे बढ़ेंगे। ये हमारे बरुल्ला साहब इसके यहाँ सुबह ही पहुंच गए, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं। मैंने कब तकरीर कर दो, बोलो तकरीर कर, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, मेरा फैन है ना। चलिए 100-200 तक देख लिए, यही सब इनाम लगता है, ठीक है। अरे माशाल्लाह, ये चाचा हाँ, मेरा बहुत बड़ा फैन है ना, ऑनलाइन मुरीद है, माशाल्लाह, मोहब्बत है। अरे देखिए 500 भी देखिए, क्या मोहब्बत है। वो तो जान रहे हैं, ये तो सुबह इतना जब सो के उठ रहे, लीजिए नाश्ता, हम काले खाने आए, हम सोने आए हैं, थका दिया खिलाते खिलाते। और हजरत के यहाँ रहे, बड़ा आराम मिला माशाल्लाह। साहिब खाना है, क्या नाम हो गया? उल्फाम अंसारी साहब, माशाल्लाह। इनके घर में मेहमान भी आए होंगे, हाँ तो उन लोग को भी भेजिए, उन लोग को भेजे, जरूरी है। जब दामाद घर के 2-4 को है तो वो लोग खर्चा करेगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, 1 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। कितनी बड़ी दुआ दी 11वीं की चांद में, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, यानी हाजी बना। अब जो लोग नहीं उठाया होगा, वो लोग मन में सोचता होगा कि या अल्लाह, झारखंडी बाबा 1 चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते, हम ख्याली में रह गए। तो काहे मन में सोचिएगा, 1 चांस ले लीजिए। पूरा हिंदुस्तान देवे करते तो अपने झारखंड में कह देंगे, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अकीका कर रहा है ना, अकीका साबिक सदर है ना, माशाल्लाह। और वर्तमान सदर, वर्तमान सदर भी होंगे ना, माशाल्लाह। अफवाह का नाम बहुत दिन से सुने थे, सिगरेटी साहब यही है, ये खाली समेट के रख देते हैं, माशाल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। मोहल्ला बड़ा अच्छा है, दीवाने को महफिल है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, आजकल नया नया मार्केट में आया, दौर पलट गया, लेकिन इस्लाम वही है, क़यामत तक रहेगा। पहले और अब में बहुत अंतर है हज़रत। इसलिए खुदा के वास्ते, जब घर में बेटा बेटी पैदा हो जाए, साहिब खाना ने अकीका के नाम किया है, 7 ने 8-9 के बच्चा नाम दिया, सबके नाम का अकीका। आपके घर में बच्चा पैदा हो, अकीका कर दीजिए। कब कीजिएगा? 7 दिन में कर दीजिए, नहीं हो सके तो 21 दिन में करो, 21 दिन में अगर ना हो सके तो 40 दिन में कीजिए। 40 दिन में अगर जो गार्जियन में कमी हो गई तो 40 महीना में कीजिए। अगर 40 महीना में भयात होती हम झगड़ा हो गया, 40 साल में कीजिए। अगर 40 साल में लॉकडाउन लग गया जिंदगी में, कभी भी एक मरतबा अकीका कर दीजिए, पूरे लाइफ में कभी कीजिए, सुन्नत अदा हो जाएगी। और जब अकीका करना तो उसी दिन नबी के नाम के साथ उस बच्चे का नाम रख देना,
उलमा को बोला के मौलाना को बोला के इमाम को बोला के हाफिज जी को बोला के हजरत ये मेरा बच्चा है, इनका नाम रख दीजिए। वो नबी के नाम के साथ रख देंगे। कल कयामत के दिन जब कोई काम ना आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवा नजे पे सूरज होगी, परेशान होंगे। जब कोई काम ना आएंगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम जब भी रखो नबी के नाम के साथ, ये अबलू ये बबलू ये चिलगम चॉकलेट लौटाई सब लिखना बंद करो। हाँ, रिंकू चिंकू डिंकू ये सब नाम बंद करो। ये सब नाम का कोई माना नहीं होता है। मुसलमान के यहाँ भी डब्लू बबलू देख रहे हैं। ये सब कौन है? चिलगम चॉकलेट ये सब कौन है? सेब संतरा केला ये सब कौन नाम है? अजब माहौल है। मौलाना पूछिए, अच्छा नाम रखोगे तो सर अच्छा होगा। नाम का असर होता है हजरत, नाम का बहुत बड़ा असर होता है। गलत नाम रखोगे तो उसका असर गलत होगा। और जब वही बच्चा चलने लगे, बोलने लगे, बोलने लगे तो उस पर 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए, उंगली पकड़ के इमाम के पास, मौलाना के पास, मदरसे में बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए। जब बोलने लगे तो उसकी जबान पे पहले अल्लाहू अल्लाहू बोलवाइए। और माँ बाप को चाहिए कि उनको अच्छे बेहतरीन तरबियत दें। और मेरी माँ बाप ने आप भी सुन लें, जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो अपने माथे को चादर से, ओढ़नी से, दुपट्टा से, साड़ी से ढक लेना। गली कुचम बैठ के मत पिलाना, आंगन में मत पिलाना, खुले में मत पिलाना। जब भी बच्चा रोए, दूध पिलाने का टाइम हो जाए, तब उस बच्चे को गोद में उठाना, आंचल में छुपा लेना, दुपट्टे को सर पे रख लेना, घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चे को दूध पिला देना। वो बच्चा अगर आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। बहुत अच्छा पैगाम। अब जब भी माँ बाप ने दूध पिलाना छोटे बच्चे को तो माथा खुला नहीं रखना, सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा लेना। आजकल की माँ इधर टीवी देख रही, इधर बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ क्या कहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चला रही है। अब वो बच्चा जब जमीन में आ रहा है, पैदा हो रहा है, तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के आ रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम शीरन बन के पैदा हो रहा है। जब तेरे माँ बाप तुमको अगर बेहतर जिंदगी दे दे, वो बेटा आगे चल के गलियों में बैठ के आवारा के तरह गेम नहीं खेलेगा, बल्कि बेटा चलेगा, पूरी दुनिया कहेगी देख वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। माँ बहने को तो मत पूछे, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 गो बहाना। बहुत कम औरतें नमाज पढ़ती है, सैकड़ा में 10-5 गो पढ़ती है, नहीं पढ़ती, बड़ी बहाना। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? मौलाना साहब की बताइयो मतवा बड़ी दर्द करो, नमाज नहीं पढ़ती। कहाँ पीर साहब, कहाँ बाबा, कहाँ मजार, कहाँ पूजार, कहाँ दुआ ताबीज खाली सुन कह लीजिए। एगो पीर साहब आया है, 3-3 गो बोतल धो के ले जाए पानी पड़वाने। अरे माशा, ये कलाम साहब है ना, साहिब खाना भी है। अल्लाह ताला उम्र बरकत अता फरमाए। एक आदमी इतना बड़ा जलसा, सोचिए, ये मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। ऐसे बच्चे कहाँ के मदरसे के है? हफ्वा के मदरसा, पतला तो मदरसे के। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सबीर है आपका बेटा। सोचिए, इसे बच्चे कहाँ कहाँ के माँ बाप को छोड़ के जमीन में सोते हैं, कुरान खोल के पढ़ते हैं। इन लोगों को 10, 20, 100, 50 कभी दे दोगे तो वो अच्छा काम आएगा, बेहतर आएगा। जब भी कभी मदरसे गेट से गुजरिएगा, वहाँ साहब रुक के थोड़ा, ये 300 रुपया थोड़ा रख दिन, बच्चों को आज मुर्गी ला के खिला दीजिएगा। कसम खुदा की बच्चे दुआ देंगे, कमाई में बरकत। कहीं मदरसा घुस गया ऐसा कीजिए, लड़का लोग ठंडा आ गया ना, लीजिए 5 पीस कम्बल ले आइएगा, कोई काम नहीं आएगा। क्या लगता है आपकी बीबी आपसे मोहब्बत करती है? दिखावे कुछ नहीं, चोरनी बराबर मोहब्बत नहीं करती कोई नहीं। जब तक आप जिंदा हो, आपका बेटा बहू सब आगे पीछे, मर जाओगे वही बेटा इमाम को फोन करेगा, हजरत मस्जिद में ऐलान कर दिए जोहर के बाद जनाजा है, मेरा अबू अब दुनिया में नहीं रहे, जबकि अभी है खटिया में सुतल है, बोल नहीं रहे। ये कौन है?
बोले है, लेकिन वो नहीं है, बोलता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है, कोई काम का नहीं हजरत। 2-4 घंटा 2-4 दिन रहेगा तो महकेगा, सड़ेगा। अब इसको यहाँ रखना नहीं है, जल्दी घर से निकालिए, सफेद कपड़ा लाइए, उसको जल्दी फाड़िए। अरे सीना नहीं है, इंटरलॉक नहीं है, स्टेकर नहीं लगाना है, चेन नहीं लगाना है, डिजाइन नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी फाड़ो उसको, 3-4 टुकड़ा करो, उनको पहना दो, कफन को पहनाओ, खाटी लाओ, जल्दी बिछाओ, सब लेके चलो। अब ये बॉडी यहाँ रखेंगे नुकसान देगा। अब 4.5 फीट जमीन को गड्ढा करेगा, पूरे हफुआ के लोग जाएंगे, अगल बगल वाले जाएंगे, 1000-2000 जाएगा। मुर्दा देख के कहेगा अरे बाप, पूरा मोहल्ला उठ के आ गया, मेरा बेटा भी देखते हैं, दामाद भी है, समधी भी है, नाती भी है, पोता भी है, खानदान है, गोतिया है, फयाद है, पूरे रिश्तेदार है। हम तो अकेले नहीं आए, लेकिन दुआ जनाजा पढ़ने के बाद जब 4 फीट नीचे रखने लगता है, वो मुर्दा देखने लगता है, कफन के रस्सी खोलता है, दोनों बेटा उठता है, लकड़ी रखने लगता है, मिट्टी दबाने लगता है। अब वो मुर्दा घबराता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। महल छूट गया, घर छूट गया, दौलत छूट गई, गाड़ी छूट गई, मकान छूट गया, जो भी आया था वो भी उठ के चला गया। अब क्या, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेरा साथ कौन देगा। जब सब लोग चले जाएंगे, वो मुर्दा कब्र में घबराएगा, तब आके आमाल तेरा खड़ा होगा। ए फला देख लिया, देखा 5000 आदमी आया था, एक भी तेरे अंदर रहा। कब तेरा बेटा भी था, तुम्हारा पोता बड़ी प्यार करता था ना, वो पोतवा भी आया था, लेकिन वो भी ऊपर से मिट्टी देखी, वो भी भाग गया। कोई नहीं तेरे साथ है, लेकिन तू ना घबरा, हम तेरे साथ है, ये अमाल कहेगा। ए हफुआ के मुसलमानों, अब तेरा अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। कोई काम नहीं। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, दिखावा करती है? कभी बीवी मोहब्बत जांच की हो? कैसे पता चले? अब तो बीवी की मोहब्बत में लड़का लोग इतना पागल है, माँ बाप से बातचीत तो बहुत जगह बंद कर दिया। माँ बाप से मोहब्बत नहीं, बातचीत नहीं, बीवी है बीवी, चल बीवी, उठ बीवी, बैठ बीवी, माँ बाप से कभी बात नहीं। अरे भाई बीवी से मोहब्बत तो करो, लेकिन तेरी बीवी मोहब्बत करती है, कभी आजमाओ। कैसे आजमाओगे आप वालों? अब एक तो नुस्खा बताते हैं, जब भी पर्व त्योहार का टाइम आ जाए, पर्व त्योहार आता ही नहीं, ईद आए, बकरीद आए, कभी कपड़ा बीवी का खरीदना बीच में भी, तो बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके दुकान मत जाना, तुम खुद अकेले जाना। बीवी का कपड़ा तुम खरीदना, चुके वो तेरी बीवी है, तुम उसका कपड़ा खरीद के घर लाना और बीवी के हाथ में दे देना, और दे के खाली उसका मुंह देखना, खाली उसका मुंह देखना। तुम 3 घंटा तलाश करके कपड़ा लाओ, ढूंढ के, चुन के, खाली उसका मुंह देखना। कभी मोहब्बत करते हो, उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। जो तुम बीवी की तरफ करते हो, मेरी बीवी चाहती है, तो उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। जिस दिन तुम कपड़ा खरीद के लाके देना, और उनको मत लेके जाना, अकेले जाना, हाथों दे करके उसका मुंह देखना। तो ही पहन ले, हम ना पहन, तो ही पहन ले। फिर यहाँ हफुआ के बहू बेटी ऐसी नहीं करेगी, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धोवल है। ये सब जो है वो हजारीबाग के ऊपर के बारे, इधर यहाँ नहीं हजरत के लोग सब ठीक ठीक, लेकिन फातिमा ज़हरा है एक कपड़े में 17 पेवल। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, और फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा पूरी जिंदगी गुजार दी, किसी ने चेहरा नहीं देखा। आज मुसलमान के घर में शादी हो तो अपनी नई नवीली बहू को, दुल्हन को, पुतों को सोफा में बैठा देता है। वलीमा के दिन मुसलमान सोफा में बैठा करके पूरा बेचारी बन संवर के मेकअप करके, दूल्हा बैठा बगल में, दुल्हन बैठा बगल में, वलीमा में लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे, गैर मुस्लिम की तरफ, गैरों की तरफ। तुम इस्लाम वाले हो, कुरान वाले हो, ईमान वाले हो, अली वाले हो, करबला वाले, तुम क्यों ये सब स्टाइल करते हो? तेरा खाना पर्दा, बोलना पर्दा, औरतों को देखना पर्दा, सुनना पर्दा, चलना पर्दा, नहाना पर्दा, सब कुछ पर्दा। तुम पे पर्दे में क्यों बैठा करके इस्लाम की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो? तो इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरी सोच। होता है ना, हर शादी में सोफा में बैठा दी, लड़का लो आता है, बेचारे नई नई दुल्हन है,
बन सवर के बैठी है, लड़का लो आ रहा है गिफ्ट लेके, गिफ्ट बक्सा गिफ्ट के, कुछ नहीं है हजरत, 100 टका कोई सामान भर लिया, वो चमकीला गिफ्ट, भाभी अरे पकड़ा दिया। अब बेचारे नई नई दुल्हन, भाभी एगो सेल्फी, अरे वाह होता है क्या, पूरा मुआशा बेचारी दुल्हन है, पूरे लोग देख रहा है, जबकि औरतों को ये चेहरा सिर्फ मर्दों को दिखाने की जायज है कि अपने शोहर को दिखाए, श्रृंगार करे। अब वो श्रृंगार करके गैर को दिखा रहे हो, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। क्या लगता है अब अपनी नई नई दुल्हन को बिठा देते हो गैरों की तरफ, क्या समझ के रखे हो? लेकिन आज हो रहा है, जबकि अगर कोई औरत अपने चेहरे श्रृंगार करे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, माथा झाड़े, अच्छा कपड़ा पहने, बाली पहने, चूड़ी पहने, साड़ी पहने, बेहतर जीट जाट सुंदर बन के यानी मेकअप करके श्रृंगार करके जो बीवी शोहर को चेहरा दिखाती है, अपने श्रृंगार को लेकर शोहर के पास जाती है, उस बीवी के नमायामाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस औरत उस बीवी को मिलेगा जो चेहरा शोहर के नाम पे श्रृंगार करेगी। 30 दिन श्रृंगार करेगी, 30 दूने 60 रकत नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो, 10 साल खाली तेरी बीबी श्रृंगार करके तुझे चेहरा दिखा दे, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तो करेगी तब ना, यहाँ तो घर में रहेगी भूत, बीबी को देखिएगा, लगता है घर में है ना किचलिन घुस गई, न डाकिन है, न चुड़ैल है, न भूत है, 3 मरतबा बीबी देखो डर जाओ। और यही बीबी जब शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा खाने जाने लगे, कहीं निमंत्रण मिल गया, तब इन लोग का स्टाइल देखना, रे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश, आज जाना है शादी घर, घरवा में थोड़ा, घरवा में एकदम मोटा मोटी रहेगा, जब शादी घर जाना है चेहरा दिखाना था शोहर, वहां रहेगी भूत, और जहां नहीं दिखाना हराम है वहां बन संवर के, है ना, फेरन लवली को टर्मरिक लगा के, पोत पात के, एकदम हाथ में कांधे में एगो बैग लटका के, हाथ में मोबाइल लेके चल दी, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी कर। कब तक खिलौना खेलोगे? से पूछे, निकाह के लिए मंडप पे नहीं जा पाते, शर्म लगती है। जी ऐसा ऐसा सिस्टम लोग देखते हैं, अफसोस लगता है। बन सवर के जा रही है, एक आदमी तो अपने बीवी को लेकर शादी घर गया, अब इतने बन सवर के बीवी निकल के सदिया घर में शामिल हो गई, कहीं कुर्सी में बैठ गई, अब उसका शौहर खोज रहा है, मिलियन रहा, जबकि वहीं बैठा तो घर में मोटा मोटी देखता था, वो बन सवर के वो बैठी थी, वो सोचा कि हो कि नहीं हो रही दूसरा, तब वो 2 मरतबा पार हुआ इधर से, तो उसकी बीवी पूछ रही है, अरे कौन चीज खोज रहे है? बोलो तो ही बैठल है, घर में बहुत नियर देखा, यहाँ बड़ी सुंदर देखा, बोले घर में तो अकेले देखे, यहाँ सबों देखो। अफसोस लगता है फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी के आखिरी पहलू में, आखिरी पहर में अपने शोहर अली को बुलाए, ए मेरे शोहर मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। फजर की नमाज के बाद मौला अली फातिमा के कमरे में जाते हैं, अली फातिमा के सामने बैठ जाते हैं। मौला अली जो ही बैठते हैं, फातिमा अली के हाथ को पकड़ते हैं, अपने पेशानी में रख के कहती है, मेरे सरताज कई दिन से ख्वाब में बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रही हूँ, लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, मेरी जिंदगी पूरी हो गई, अब लगता है मेरा दाना उठ गया है, अब मुझे दुनिया छोड़ना होगा। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह जिस्म से निकल जाएगी, जब मैं बेसूद हो जाऊंगी, मुझे गुस्ल देके कफन पहना देना, मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। अली फरमाते, फातिमा ये कैसी बातें करती हो, आज तक कोई जनाजे को घर में नहीं रखा है। फातिमा जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता, जनाजे को तो दफन किया जाता है, कब्रिस्तान ले जाया जाता है, जनाजे को घर में रखा नहीं जाता। फातिमा ज़हरा फरमाती, मेरे शोहर मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर ही में रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में चला जाएंगे, तब जब अंधेरा छा जाएगा, सूरज डूब जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब जनाजे को मेरे घर से निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए।
गौर करो मेरी माँ बहन है, फातिमा फरमाती है मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके। फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, ये कफन में भी कोई अंदाज ना कर सके। इसलिए मेरे शोहर जब पूरी जिंदगी फातिमा को कोई नहीं देखा तो मेरे जनाजे को क्यों देखेगा। रात के अंधेरे में जनाजा ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर ना पड़ जाए। मेरी माँ बहन ने तो अपने सिंगार को कल शादियों में जाके किसी गैर के सामने दिखाएगी। कयामत के दिन जब वहाँ मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, कोई किसी को पूछने वाला ना होगा। बाप बेटा बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी बेटी माँ से भागेगी। जब कोई काम ना आएगा उस वक्त तू भी वहां रहेगी, तुम भी हाजिरी दोगे। लेकिन जब तुम अपने सिंगार को गैर मर्दों को दिखा के जाएगी, कयामत के मैदान में तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आज हमारे घर की बहू बेटियां शादियों में इस तरह जाती है हजरत, अफसोस लगता है कि गैरों का अपना लिया। चौक चौराहे पे देखो, गली कूचा में बैठल है, बाहर में बैठ के गप कर रही है, गाछ के नीचे बैठल है। शोहर बेचारे मर्द सब कमाने के चक्कर में है, 2-4 औरतें जमा होकर चुगली कर रही है। हर कदम मौला घर में बरकत नहीं हो रही है। खुदा के वास्ते अपने औलाद को सुधारो, बेटियों को पढ़ा दो, मोबाइल बंद करके कनीज़े फातिमा बना दे। अरे माशाअल्लाह, आप लोग, अरे लगभग मैं 45 से बोला था, पौने घंटा 40 मिनट, 5-10 मिनट बोलते हैं। कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा और बोलेंगे। हालांकि हम घर में लोकेशन भेज चुके हैं, हम वो जान रहे थे कि लोग कहेगा 2 घंटा बोल। हम घर में बोल दिए कि अगर हम 8 बजे तक घर में फोन नहीं करें तुम लोग हफ्वा चला जाना, पूछना कि झारखंडी बाबा है का। क्योंकि 2 घंटा बोलेंगे, बोल देंगे। कमेटी से गुजारिश है कि 108 नंबर एम्बुलेंस से फोन करके रोड पे बुला के रख लीजिए। 2 घंटा बोलेंगे, कुछ भी हो जाएंगे, हॉर्न बजाना, सीधे रिम्स में एडमिशन करा दें। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे यही काम करते। कल गया में जलसा है, कल इधर गया तरफ जलसा है, तो आखिरी बॉर्डर में बिहार का और झारखंड का आखिरी बॉर्डर में है, कल वहीं जलसा है। परसों भी इधर थे, परसों इधर थे, डेली जलसा। अल्लाह का करम है, डेली सफ़र करता हूँ। लेकिन ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और जलसे में जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर रामगढ़ में किए थे हजरत। 3 को बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का है, बैठो जन्नत जेबन करो, बैठे किया तो सही बात है। कोई जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। कहें सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे, रब का मोहर लगेगा और जवान होके अल्लाह सबों को जन्नत अता करे। इसलिए नमाज पढ़िए मुसलमानों जवानी में, तब मजा देखो नमाज। क्या जवानी में सजदा करोगे, रुकू करोगे, एकदम बेहतरीन लगेगा। अब बुढ़ापे में 75-70 साल उम्र हो गई, उस वक्त क्या नमाज पढ़िएगा जब हाथ पांव कवरेज बाहर। हम लोग देखते हैं एक दूगो बुढ़वन को टूघर ले मसूदा घुसता है, हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, नलवा के पास बैठता है, एगो खोलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, बोल बड़ा आगे खोल गए, की करियो। मैंने जब हाथ पांव सही था तब क्या घुसते, एकदम बूढ़ा बूढ़ा देखिएगा, एकदम लास्ट में मगरी में इसका इस बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा पहन के चला गया। क्या हुआ, बुढ़ू चल गलो और वो भी चल दिया। तो जब सही तंदुरुस्त है तब नमाज पढ़िए ना, तब देखो नमाज की मजा। नमाज में खड़े हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। ये महीना गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर का है।
उन्हीं से निस्बत है। कौन? गौसे आजम। वो गौसे आजम 40 साल तक जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, उन्हीं का नाम गौसे आजम है। 16 साल तक एक पांव में खड़े होके फजर और ईशा के बीच में मुकम्मल कुरान तिलावत कर दे, उन्हीं का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उन्हीं को लोगों से आजम कहते हैं। उन्हीं का ये महीना है। चांद नजर आ गया है। 4 तारीख को 11वीं शरीफ है। हर आदमी अपने अपने घरों में 11वीं का फातिहा करना, इमाम को बुलाना, 150 देना, 2-4 पारा अभी से पढ़ लेना। गौसे आजम के सदक़े में आपका बेड़ा पार होगा, घर में खैर व बरकतें होगी। हर घर में फातिहा हो गौसे आजम के नाम, कोई घर छूटना न। पैसा भी दीजिए इमाम को, 100 टका 150 टका को फातिहा, 10 टका वाला सिस्टम होता है बहुत जगह। 10 टका, अब 5 गो नाम 10 गो नाम, हजरत मेरे बाप दादा नाम से बख्श दीजिए। बोले कितना? बोल 10 टका। अफसोस लगता है 5-5 गो बेटा होता है, बाप के कब्रिस्तान पे कुरान नहीं पढ़ पा रहा, अफसोस नहीं लगता है। इसलिए बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो, इन्हें पढ़ने का मौका दो। मोबाइल हाथ से छीन के किताब दे दो, इसलिए कि बेटियों को भी मोबाइल मत दो। कितनी बेटियां बिगड़ गई नहीं, बल्कि कितनी बेटियां घर छोड़ के गैरों के साथ चली गई मोबाइल के चक्कर में। 14,500 मुसलमान की बेटी भारत के धरती पे 2025 में 2200 लड़की मुसलमान की गैरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते बेटी कॉलेज जाए नजर रखना, स्कूल जाए नजर रखना, खेत जाए नजर रखना, छत पे नजर रखना। रात में कभी बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त। कितना घर देखा गया है, रात में बेटी सोई है, सुबह उठ के सब देख रहा है, खाली खाटी है, बेटी नहीं है। खुदा के वास्ते कितने गैरों के साथ जो बाहर में सुनते हो, कभी ऐसा ना हो कि मोहल्ले में देखने को मिल जाए। बेटियों पे नजर रखो, मोबाइल मत देना। मोबाइल जिंदगी बर्बाद हो रही है। आजकल बेटियां भी मोबाइल लेके चलती है। और जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ टावर ना, हाँ होता है, किसी का फोन आया, किसका फोन है ना, टावर कहाँ जी हो खत्म। और वहां से निकल गई, वहां बैठ गई, ये टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटी को रोको, मोबाइल से मत दो। 14-15 साल की जवान बेटी मोबाइल फेसबुक में इतना अश्लील वीडियो डाल दिया। अब 13-14 साल का वीडियो देखेगा तो इसका दिमाग हैंग करने मारेगा क्या होगा? 14-15 साल की बेटी वो मोबाइल देखेगी, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाएगी, एक से नंगी तस्वीरें तुम्हारी बेटियां देख रही। जिस उम्र में कुरान पढ़ना, दिन की बात सीखना है, अदब के दायरे में रहना, उस टाइम में आवारा बन रही है। अब पूरे माँ बाप सोए हुए, बेटी की जवान बेटी हाथ में मोबाइल है। अब वो बेटी देखते देखते दिमाग हैंग कर मार दिया। 12 बजे 11 बजे तो नींद नहीं आई। किसी लड़का व्हाट्सएप खोला, सीधे लिख दिया आई लव यू, खत्म। लड़का वहां पागल, ना बचबो प्यार हो गलो प्यार। अब वहां से लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ लड़की खाना पीना बंद, घर खा मर जबो, शादिया करबो, तुम ये करबो, दोनों पागल। एक पागल ने पूरे खानदान को पागल बनाया, एक आवारा ने सबको बर्बाद किया। तेरा बेटा तेरी बेटी सबका मैसेज पढ़ता रहा, कभी रब का मैसेज नहीं पढ़ा। वो रब का मैसेज 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान तेरी बेटियां पढ़ लेती। कसम खुदा की मोबाइल में छेड़छाड़ करके नहीं सोती, गाना सुन के नहीं सोती। बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। छोटे बच्चे से उसकी जिंदगी में सुधार पैदा कीजिए। आज तुम्हारी बीवी है, पूरे महीना बीत गया, सलाम नहीं करती, 2-2 महीने में सलाम नहीं, 3-3 एक शोहर है, शोहर की रजा में रब की रजा है, सोचो। लेकिन तेरी बीवी तुमको सलाम तक नहीं करती। अब तो दौर इतना पलटा हजरत। पहले के औरतें, पहले के दौर में ऐसा सिस्टम था, अभी सिस्टम कितना पलटा। पहले आपके यहाँ मेहमान आता था, क्या खोजता था? लोटा खोजता था। समधी लोटा है, देखिए वजू बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, मुसल्ला है, खोजता था। अभी आता है समधी, चार्जर है, पतला पिन की मोटा पिन, देखिए वही उल्टा हुआ। पहले दरवाजे पे लोग आदमी बैठाता है, बाबू रे बाबू दरवाजे पे बैठो बेटा, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुत्ता बांध देता है, कहीं आदमी ना घुस जाए, उल्टा। पहले के औरतें, पहले के पुतो जो है रोती थी, बहू सब, या अल्लाह सास कैसे मिलेगी? अभी सास माथा पड़ के बैठी है, पुतो कैसे मिलेगी?
पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन इस्लाम नहीं बदलेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान ना बदला जाएगा। पढ़ोगे कुरान तुमने, माँ बहने बैठी है कभी कुरान नहीं पढ़ती, क्या लगता है आपको? घर में देखे पढ़ते बेटी को, बहू को, बीवी को कुरान कभी देखे? कभी नहीं देखे। घर घुसेंगे कभी हाथ में मोबाइल देखेंगे, रिमोट देखेंगे, दरवाजे पे देखेंगे, कुछ काम में देखेंगे। सबके घर में कुरान है। हफ्वा में कम से कम 1000-2000 पीस कुरान होंगे। पढ़ते देखते कभी नहीं पढ़ते देखेंगे। ये लोग कब पढ़ेगी? जब कभी बाई चांस रमजान आ जाए, थोड़ा मौका मिले। एक बहू को हम पूछे थे कि आप लोग कौन शिव ज्ञान पढ़ते हैं? जब शादी में सब लाते हैं, हफ्वा में जब बीवी सब आती है, बहू सब नई जब गाड़ी से उतरती है, देखिएगा उसके आगे पीछे 2 औरतें आती है, ऐसे कौन शिव लेके उतरेगी, रहता कचूसा से ही उतर रही। सबको दिखा लिया, फलना बहू पढ़ा ले, कौन शिव लाई है, अलमारी से हाथ में रिमोट, पास में LCD, बस खत्म। नहीं पढ़े। कभी पढ़बो करेगी जिंदगी में तो सुनिए, सास मर गई, ससुर मर गया, कुछ मैयत हो गई, अगर ये लोग इंतजाम कभी कौन शिव खोलती है तो इन लोग का देखना, एकदम पहले कौन शिव खोलेगी और खोल के खाली देखेगी और देख के लगता पूरा खानदान साफ हो गया। हमने ये मरान सब मर गया, बोल मरा नहीं लेकिन अब मरेगी। क्योंकि पढ़ेगी सप्ताह कम से कम पढ़ती, रोज मत पढ़ो, जुम्मा दिन को सिस्टम बनाओ ना। गैर मुस्लिम की औरतें जब हम प्रोग्राम करके जाते हैं 4 बजे भोरे से रोड पे चलते हैं, 4:30 बजे कोई फूल तोड़ रही है, कोई नहा रही है, कोई मंदिर जा रही है, हम लोग 4 बजे। मुसलमान के मोहल्ला में आइए देखिए 7 बजे तो सबका दरवाजा बंद। भाई नमाजी किस्म के जो लोग हैं 2-4 को मस्जिद में सामने मिले और कहीं नहीं मिले, गैर के यहाँ जाइए। जबकि सुबह सुबह भोरे भोरे उठोगे तंदुरुस्त रहोगे। हार्ट होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, शुगर होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा। कैसे? सुबह की हवा में ताजगी है, रौनक है, खूबसूरती है, तंदुरुस्ती है, सेहत है, स्वास्थ्य है। क्यों? 8 बजे हवा में नहीं है, 9 बजे में नहीं, 10 बजे में नहीं, 11 बजे में नहीं, रात में नहीं। इसलिए भोर भोर में है कि मेरे आका भोर भोर को आए हैं तो अल्लाह ने हवा में वो ताकत दे दी। अब उस हवा का फायदा गैर मुस्लिम उठा लिया, हम लोग नहीं उठा सकते। वो लोग सुबह सुबह देखिएगा, जाइएगा कभी यहीं जाइए ना, पतरा तो देखिएगा सुबह भोरे भोरे दौड़ रहा है, टीका लगा। मैंने कहा कौन है? बोले हम डॉक्टर हैं। घर भोरे दौड़ते हैं। अरे मौलाना सुबह सुबह दौड़ोगे तंदुरुस्त रहोगे, चुस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। अगर हफानी तो खत्म हो जाएगा, अगर बीमार है तो सेहतयाब हो जाओगे, शुगर है तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट है तो कम हो जाएगा। मैंने कहा क्यों 8 बजे क्यों नहीं चलते? कहा नहीं मौलाना सुबह की हवा में पावर है। मैंने सुबह क्यों? 10 बजे वही हवा है, 4 बजे वही हवा है। कहा नहीं पता मौलाना, सेंस का था। मैंने कहा सेंस का कमाल नहीं, सुबह का कमाल नहीं, भोर का कमाल नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा के आने का कमाल है। रसूल आए, हवा रसूल से टकराई, रब ने कहा हवा ठहर जा, कयामत तक चलोगे, वो तुम्हारे अंदर पावर नहीं। जो बंदा मेरा सुबह भोर भोर को उठ के जमीन पे कदम रखेगा, मेरे महबूब के सदके में सेहतयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम सुभान अल्लाह, वो गैर मुस्लिम फायदा उठा लिया। हम लोग झंडा लगाते रह गए, नारा लगाते रह गए, 8 बजे तक सोते रह गए। वो लोग फायदा ले, उनका बाल बच्चा देखिएगा ना, एकदम मोटा ताजा तंदुरुस्त लगता है। हम लोग का बाल बच्चा देखिएगा ना, फूकवाने आती, बाबा मेरा बच्चा फूक दीजिए। अफसोस, क्या बजे सोते? वो बच्चा उठता है 7 बजे, 8:30 बजे, हम 7 बजे नमाज पढ़ते हैं। कमर बड़ी दर्द। जिसके घर की बहू बेटी नमाजी बन जाएगी ना, उसे घर में बरकत और रोशनी होगी। शोहर की कमाई में, शोहर कमाते कमाते परेशान, कोला है, खदान है, गुजरात है, बॉम्बे है, बिजनेस है, कारोबार है, तिजारत है, लेकिन सुकून नहीं है। खाना तो है, सुकून नहीं। क्यों? जब तो अल्लाह का जिक्र ना हो तो सुकून कैसे? इसलिए अपने औलादों को पढ़ो। मेरी माँ बहने, तू कुछ मत करना, शोहर के हाथ में खाली पानी 1 गिलास देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। जब तेरा शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे कहीं से आए, तुमको सवाब लेना है। मजार जाके नहीं, अजमेर जाके नहीं, कलियर जाके नहीं। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, हराम। नहीं जा सकती औरतें मजार। तू मजार मत जा, मस्जिद मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, तू घर में रह, शोहर से मोहब्बत कर। आए बाहर से तो 1 गिलास पानी भर, दोनों हाथ से पकड़, शोहर के पास जा, शोहर का चेहरा देख, मुस्कुरा दे, शोहर के हाथ में पानी दे दे, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जा। किताबों में आया जब कोई बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बैठ जाती है, उनके नामा अमाल में एक जिहाद का सवाब मिलता है।
रोज पानी तेरी बीवी देगी, रोज जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी, सवाब जोड़ो। 10 साल खाली पानी दे देगी तुमको, दोनों हाथ से मुंह देख के, चेहरा देख के, मुस्कुरा के, नेकियों का पहाड़। हम लोग को बीवी देती है, देगी, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देवो करेगी तो मुंह इधर, किला सीधा। यहाँ हफुआम नहीं, यहाँ बहुत उठी दूध के दो। ये सब बात जो रामगढ़ के उस बात। अब ये लोग सोचे, कुरान भी नहीं पढ़ रही है, उल्टा दरवाजे पे बैठ के चुगली करती है, यहाँ वहां की बात बोलेगी, जोर से चिल्लाएगी, जबकि शरीयत का हुक्म है कि अगर शोहर आवाज दे मेरी मां मन सुनो, जलसे में सीख के जाओ और कल से अपनी बीवी को आजमाना। आज जलसे के बाद जब तेरी बीवी आवाज ऊंची आवाज में बोले, शरीयत कहती है, कानून है हमारे मजहब इस्लाम में, जब कोई शोहर अपने शोहर आवाज दे बीवी को, अगर आप किचन में हैं, आपका शोहर बेडरूम में है, आप किचन में है, आप आंगन में है, शोहर और रूम में है, और तुमको आवाज दे दे, तुम आवाज पे आवाज मिला के मत देना जवाब, बल्कि तुम वहां से चलना, शोहर के पास जिस कमरे में खड़ा बैठा है उनके सामने आके धीरे से कहना, क्या बात है, कुछ कर रहे थे? तो इससे क्या होगा, तेरे घर में बरकत होगी। लेकिन गांव देहात में शोहर ने बुला लिया, ए बोल लगा अम्मा, अरे कहाँ कौन सी काम करे, कहाँ है, मार घर इनकी ना सुना, इतनी आवाज में बोलेगी लगता घर में खत्म। तो कौन, इसलिए बेटियों को पढ़ा दो, जब सलीका शार बेटी घर में होगी, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, वो बेटी बन के पैदा होगी, रहमत होती है, ससुराल में जाए तो रोशनी है, बेटी माँ बने कदमों में जन्नत, आंचल उठा दे दुआ में गारंटी, चेहरा देख ले मुसीबत टल जाए, मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, नमाजी हो, पीर बन जाए लेकिन कदम में जन्नत नहीं, लेकिन तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफ है, आका फरमाते उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आज का जलसा शख्सी प्रोग्राम, अकीका का इतना प्रोग्राम लोग हिल नहीं रहा है, आप लोग 2-4 को हिलिए ताकि हम भी हिले। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, और थोड़ी देर बोल दें, और बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाए, खाली हाथ में बचा लो की कुछ बचा लो कि ना, हाथ उठाना बंद कीजिए, पांव उठाना चालू कीजिए, इनकमिंग चालू रखिएगा तब मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। 1 घंटा बाद पता नहीं क्या हो जाता, हम भूलने लगते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि इनकमिंग बंद हो गया है तो आउटगोइंग कैसे होगा। इसलिए 2-4 को उधर से उठा बैठा कीजिए, नारा कम लगाइए, 2-4 को इनकमिंग रखिएगा, तकरीर मेरी होती जाएगी। इनकमिंग बंद कर दोगे, आउटगोइंग बंद करेंगे, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। फरमाइश लोग बहुत किया था, बाबा इस पर बोलना है, बेटा थोड़ा साइड लग जाओ, 10 टका देवी ना, रास्ता जाम क्या कर 10 टका देख सकते ना, रास्ता जाम, जब पटियन यार तो जो रोके कह ले तो माशाल्लाह मोहब्बत, ये क्या है, क्या है मोहब्बत, यानो से निकालना है माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। तो मेरी माँ बहन है, आपको मैंने 2 बात बताया, पानी देना, सिंगार करना, नफल का सवाब, जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर का पांव दबाना, उंगली चटकाना, जब भी मौका मिले थोड़ा शोहर की खिदमत कर देना, बेकार नहीं जाएगा। लाखों रुपया करोड़ों की कीमत है, एक दिन पांव दबाओगे कितना इनाम मिलेगा पता है, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करोगे कितना सवाब मिलेगा, उतना एक दिन शोहर के पांव दबाओगे तो उतना सवाब मिलेगा। रोज दबाएगी शोहर के पांव तो रोज उतना सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबा, यहाँ नहीं, यहाँ वो बेटी दूध के दवा। ये लोग सोचते हुई मौलाना कितना अच्छा हो, अगर के बोले ले हमने दूध के धवल को। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब, मैं काफी थका हुआ हूँ, बहुत ज्यादा थके हैं, और 1 ही घंटा बोलना चाहिए हर मौके, 1 घंटा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हालांकि सब 1 ही घंटा बोलता है। अरे एको मुकरी 60,000 नजराना लेता है हजरत, 1 घंटा बोलता है 60,000 लेके, क्या लगता है 40-50 हजार लेता है, 1 घंटा पढ़ता रहता है।
हाँ, अब झारखंडी पीछे क्यों इतना लगे हैं? एक तो पैसों कम है, बोलिए ज्यादा। वही बात बता रहा हूँ क्या। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चाय पिलाइए, कोई चाय पिला रहे हैं, पानी चाय भी पिला सकते हो। एक चाय वाला तो 11 साल से झीलिए रहे। आ बेटा सोना सोना लाडू जा कटो जा सोना, बड़ा अच्छा है। छोटा बच्चा हाथ से लेने के मन नहीं करता है, लेकिन स्टेप में नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है। एक जगह गए बहुत दिन पहले, इतना खतरनाक, एक दो तीन को बूढ़ा उस गांव में था हजरत, सब लोग जाने लगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा। थोड़ी देर और बोल दें, कहे सुभान अल्लाह। अकीका सुन्नत है, अकीका करो। अब एक चीज और सीख के जाइए जलसे से, जैसे आपका बच्चा हो गया, आपको अकीका करना है, अकीका करना है, लेकिन 7 दिन में नहीं कर सके, 2-3 महीना बीत गया, 2-4 साल बीत गया, थोड़ा बहुत पैसा कौड़ी आ गई, आमदनी हो गई, तो अब आपने सोचा कि जलसा करेंगे तो बच्चों का अकीका करेंगे। तो कब करोगे मेरी माँ बहन, तू भी याद कर। जब भी तेरे घर में बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे की दिन पैदाइश को याद रखना कि किस दिन पैदा हुआ, इसको मत भूलना। जब भी पैदा हो, जुम्मा पैदा हो तो याद रखना कि जुम्मा को पैदा हुआ, जुमरात को है, चाहे शनिचर को है, इतवार को है, जब भी पैदा हो बच्चे की पैदाइश को याद रखना। और 10 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल कभी भी अकीका करना, एक दिन घटा देना। कैसे? जैसे तेरा बच्चा अगर सोमवार को पैदा हुआ है तो अकीका जब करना तो इतवार को करना, इतवार को पैदा हो तो अकीका शनिचर को करना, शनिचर को बच्चा पैदा हो तो अकीका जुम्मा को करना, जुम्मा को पैदा हो तो जुमेरात को करना। यानी एक दिन पीछे करके अकीका कर देना। पूरी जिंदगी में कभी भी करोगे 7वां दिन का सवाब मिल जाएगा। कभी भी करोगे, इसको याद रखना। और बच्चे जैसे जब दुनिया खाना खिलाओ, जैसे दूध पी रहा था अब वो रोटी चावल खाएगा, तो शरीयत कहती है कि अगर उस बच्चे को पहले मीठी चीज खिलाओ, हो सके तो इमाम साहब को बुला करके फातिहा करा के इमाम साहब बच्चे का मुंह झूठा करेंगे, चलिए मेरे घर में बड़े पीर के नाम से फातिहा कर दीजिए, ये तरीका हो। और जब इस तरीके से बच्चे को खिला देता है तो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। और वो बच्चे, आज हमारे बच्चे क्यों इस कदर हो गए हैं, इसलिए कि आज हम बच्चों पे ध्यान नहीं देते। गलियों में बैठ के जो गेम खेलता है हफ्ता के लोगों, आप लोगों से खासकर गुजारिश है, बेटा किसी का हो, ये मत सोचो कि बेटा फलना का वो गेम खेलता, नहीं। आपकी नजर जो ही पड़े, गली में लड़का बैठे उसको दौड़ाओ, भगाओ, बैठ के आराम से खेलने मत देना। जैसे लड़का लोग 5-6 लड़का खेल बैठ रहा, बड़ा आदमी पार हो गया, नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। खुदा के वास्ते समाज को खाली तकरीर से, जलसे से नहीं होगा, हम बोल के निकलेंगे, अमल आपको करना है। जब भी लड़का लोग 2-5 को बैठो, गली में देखो 9-10 बज गया है, लड़का लोग गेम खेल रहा है, उनको भगा के छोड़ो, घर घुसा के छोड़ो, सिस्टम रखो। हजरत इतना कचरा कर दिया मोहल्ला गांव का ना, पूरे जहां तहां 3-4 को 5-6 को बैठ के गेम खेल रहा है, पूरा मोहल्ला बर्बाद करके रखा। 10-11 बजे रात तक पूरे कुकुर को मोहल्ला में नहीं रहने दिया ये लोग, एक भी कुकुर नहीं नजर आता। मगरिब के बाद मोहल्ला छोड़ के भाग गया। क्यों रहेगा वो कुकुर? सब जहां जहां कुकुर सुतता था रतिया, वहां लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठ गया है, वो भी परेशान है इन लोगों से। इसलिए कि तुम्हारा जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था, रात में सोना है, जल्दी उठना है, सर पे टोपी हो, वजू का चेहरा हो, सीने में कुरान हो, मोहल्ले का मदरसा हो, इमाम के पास हो, रहल को निकालो, कुरान को खोलो, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलोगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। वो पढ़ेगा बेटा तो कहेगा माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं। 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी तेरे घर में बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, 10 इमाम दुआ करे गारंटी नहीं। तन्हा तेरी माँ आंचल उठा के दुआ कर दे, कसम खुदा की, एक माँ की दुआ जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे एक माँ की दुआ औलाद के लिए। बाप को छोड़कर अजमेर जा रहा है, कलियर जा रहा है, कचौछा जा रहा है, अजमेर कलियर कचौछा बाद में जा, पहले माँ बाप के पास जा। माँ बाप तेरे राजी होंगे, खुश हो जाएंगे, तो माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। क्या है? चौखट अजमेर बाद में जा, पहले माँ बाप के पास जा। तेरी माँ चल उठा देगी, बम्बे, सूरत, मद्रास, गुजरात में रहोगे, माँ हफुआ में दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल। 3 बजने लगा,
आप लोग भी थक गए, आप लोग भी थके, कोई नहीं थके, कब थकिएगा हो इतना 2 बजने लगा ना। हाँ तो 2 बजने लगा तो कम बजने लगा, 2 बजने लगा ना। हाँ 1 घंटा और बोल लेंगे, बोलेंगे जब फांस गए हैं क्या करेंगे, बोलना तो है बोलेंगे। भैया सुनिए, सुनो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे भाई, सुनो। जलसे में जो लोग आए हैं सुन के, कुछ लोग देखने भी आता झारखंड को, यूट्यूब में इतना देखा, एक आदमी हथवा पकड़ा 3-4 दिन पहले कौन जलसा में, बुढ़वा छोड़ नहीं रहता, जाज बाबा बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। लगता बुढ़वा बेहोश हो जाए। हजरत आपका बहुत बड़ा हम फैन हैं। हम अल्लाह का करम है, मेरी तकरीर औरत मर्द बच्चा बूढ़ा सब लोग गैर मुस्लिम भी सुन रहा है। मेरी तकरीर में खिस्सा नहीं, कहानी नहीं, लतफा नहीं, चुटकुल्ला नहीं, और मैं हंसाने वाली तकरीर भी नहीं करता हूँ, ये भी सुन लीजिए। मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है कि पूरा हिंदुस्तान परेशान है जिस अंदाज से मैं इतनी देर बोला। कोई लतीफा बोला क्या, कोई चुटकुल्ला नहीं, मेरे बोलने का अंदाज इसलिए है, मुआशरा पे गुफ्तगू होती है। मेरा समाज क्या कहता है, तुम क्या करते हो, बस यही मेरी जिंदगी है। इसी से मैं जान रहा हूँ, लोग पहचानते हैं। जो लोग मेरे आने से पहले अगर बाई चांस से चले गए होंगे, या जो लोग नहीं आ पाया है, वो लोग सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाके जीन के क्यों नहीं देख पाए। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ, किसी की दुआ मत लो, लेकिन माँ बाप की दुआ लो। जब हफ्वा से मार्केट जाने लगो, बाजार जाने लगो, आपका मार्केट पतरा तो जाते हो, रोज जाते हो, मोड़ जाते हो, तो सबको घर में कुछ जरूरत की चीज है तो बूढ़ी माँ को खाली पूछना, माँ ए माँ हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं, पतरा तो कुछ ला दें। कसम खुदा की तेरी बूढ़ी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है लाना, कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी पूछ के तो देखना बूढ़ी माँ को, कभी उस बाप को पूछना जो तेरे बाप जाता था बाजार, खाता था मन का, अब बूढ़ा बेचारा हो गया, घर में बैठा है, मन करता 2-4 बेटा नाती पोता है, कोई देता ठीक से नहीं, अपने अपने खा के आ जाता, बूढ़ा को पूछता नहीं। कभी बाप बेटा जाते लगे बाप को पूछना, बाबा कुछ खाओगे, बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है लेके ला देना। ना तेरी माँ फरमाइश करेगी ना तेरा बाप फरमाइश करेगा, लेकिन तू कभी पूछते नहीं हो। बेटी को पूछा, बेटा पूछा, बीवी को तो पूछना ही पूछना है। बीवी को बगैर पूछे बाजार जा सकता है, इतनी हिम्मत, कोई सवाल नहीं। अगर नहीं पूछ पाया तो पतरा तू जाके फोन निकाल के, बीवी फोन में फोन मिला के, हेलो हेलो, अरे कौन चीख है बीबी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को ला के दे दिए। भैया बीवी को खिलाओ, कौन मना किया? अपनी बीवी नहीं खिलाओ किसको खिलाओ? अपनी बीवी को खिलाना ये भी सरकार की सुन्नत है। ये गुपचुप क्या ठलवे उठा ले आओ, अपनी बीवी को इतनी मोहब्बत में खिलाओ पिलाओ कि हो सके तो मोहब्बत में बीवी को सलाम कर दो। ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, खाली बीवी सोच के मत चला जाना। एक जगह दे दिए, बोल दिए बीवी सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का दूसरे बीवी कर दिया, मुखिया के बैठ गए। अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। हो सके तो बीवी के साथ एक प्लेट में खा लो, कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। अगर एक ही प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खा ले खाना, ये भी सरकार की सुन्नत। अगर तेरी बीवी पानी पी रही है और वो गिलास का पानी बच जाए और बीवी के हाथ से तुम लेके पी लो, तो ये भी कोई छुआछूत खता नहीं, ये भी रसूल की सुन्नत। जैसे तेरी बीवी पानी पी रही थी, आधा गिलास बच गया, वो पानी मत फेंको, बल्कि वो पानी बीवी के हाथ से लेके तुम अगर पी लिया, तेरी बीवी दे दी और तूने पी लिया, तो कोई कमी नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे हजारीबाग में। एक लड़का सोचा कि बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी ले तो ये सुन्नत है, तो इस सुन्नत को कल अदा करेंगे। जलसा सुन के घर गया, सुबह उठा 10 बजे भी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोली काहे ले? बोले तू पूछ मत, निकाल। बीवी निकाल दिए गिलास, बोला आधा तू पी। बीवी बोली काहे? बोल तू पी, सवाल मत कर। बीवी पीने लगी, ठीक आधा गिलास, रुक 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 रुक, उतने पी, वो गिलास हमरा दे।
बीवी हाथ से ले लिया और उसका शोहर पीने लगा। बीवी बोली क्यों ऐसा करते हैं? बोला तुमको नहीं पता, तुम जलसा जाएगी तब न, रसूल की सुन्नत है। बस वो लड़का पीने लगा, उसकी माँ किधर से देख ली कि बड़की झुटवा पी गेलो बड़का, अरे वाह। उसकी माँ देख करके मथा पड़ के निकल गई, अब ना बचबो, कयामत आ गेलो रे वाह। बोला क्या हुआ? बोल क्या हुआ? मेरा घरवा बर्बाद हो गया। बोल क्या हुआ? बोल देख ना झुठवा पी रहे लो बटले बटले घर। तो देहात गांव में जानता नहीं है, इसलिए इसके लिए तालीम की जरूरत है। आज हम कपड़ा पहनते हैं, जितने लोग पहनते हैं नापाक कपड़ा पहन रहे हैं, क्योंकि माँ बहने का स्टाइल के दौर आ गया। पहले 20-25 साल पहले जो बूढ़ी सब निरमा पाउडर में घन सोडा में पीस के पत्थर से खदान में क्या कहते, खेत में, नदी में, नाला में, कुआं में, तालाब में, बांध में वो कपड़ा पाक होता था। बड़ा बड़ा तालाब में कपड़ा फीसती थी, वो कपड़ा खंगालता था, पाक हो जाता था। 10 से बड़ा तालाब रहता था, वो पानी पाक होता कपड़ा। लेकिन अभी के कपड़ा एगो वॉशिंग मशीन कोनों में रखल है, उसमें अपना कपड़ा, बहू का कपड़ा, सास के कपड़ा, ससुर के कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, पीर के कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू पेशाब करके दिन भर फेंक दिया, उनका कपड़ा सब दिया मशीन में दे, ऊपर से दिया पानी दे, अब पानी ठीक डाला, अब पैंट भिगा था पहले पेशाब से, पनिया दिया, पेशाब निकला, हाजी साहब के कपड़ा में घुस गया, नमाजी कपड़ा में घुस गया, इतना सा निरमा, एक बाल्टी पानी, बटन टिप दिया, मशीन, वॉशिंग मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद गई, फिर थोड़ा पनिया डबल करके थोड़ा सा हिला करके फिर निकाल के फैला दिया। याद रखिएगा ओलमा बैठे हैं, जब तक 3 नहीं पानी में नापाक कपड़ा खंगाला नहीं जाता, वो कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वही नापाक कपड़ा आप कल जुमा पहन के जब बीवी खींच के रख दी होगी, अब वही जुमा पहन के उसको खींचना कैसे खींची, वॉशिंग मशीन उसी अंदाज में, अब वही कपड़ा कल पहन के जुमा पहनने जाइएगा। आप ईमान से बताइए, जब मस्जिद घुसते हैं, नियत करते हैं, तो मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? इसलिए कि बदन में नापाक कपड़ा है, पहनने तो कुछ जान नहीं रहे। इसलिए खुदा के वास्ते गरीब बच्चियों को लाना, घर का बहू बनाना, लेकिन कनीजे फातिमा के तरह रखना। बेटी पढ़ी लिखी हो, नोट मत देखना, दौलत मत देखना, हवेली मत देखना, बिल्डिंग मत देखना, केटीएम गाड़ी मत देखना, 4 लाख मत देखना। अरे झोपड़ी से बेटी उठा के घर की बहू बना लेना, वो झोपड़ी में रहेगी, शोहर बाहर से आएंगे, वो बीबी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोट के चक्कर में बेटा को बेच रहा है। जी जी 3 लाख में, 4 लाख में बेटा बेचता है। जी केटीएम गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल लौटा कर लेके दौड़ रहा है। 35 को गाड़ी, 25 को गाड़ी बेटी बाप के यहाँ लेके जाता है। ये मुसलमान कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है, उन पैसों को बचाओ, बेटों के पढ़ाई में लगाओ, मकतब में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, तालीम में लगाओ। 25-25 गाड़ी घर में हलवा भुंजिया खा के गया है, मर भत्ता खा के जाता है, और वहाँ पूछेगा कौन कौन सी भेटे आइटम बना लो, कौन सी बढ़िया हो। बेटी बाप के घर प्लेट में जाके देखिएगा इतना खाना बर्बाद। बेचारा गरीब चंदा करके मांग करके खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के जुगाड़ किया है। ये बेटा बाप 300 एकदम लेके चला गया है, सब मताल यताल लेके घुसा दिया है। अब सब खाली वहाँ टेबल में बैठ करके खाली छू रहा है, हड्डी पीसो, हड्डी पीस। अरे बाप, अपने खतों में हड्डी पीस मांग रहा है। इतना खाना बर्बाद कर देता है। शादी घर जाके देखिएगा, मदरसे के बच्चों को नहीं देगा पहले दावत, न पहले खिलाएगा, जब खानवा बचेगा तो मौसम ला के रख देगा। अब सोच लगता है, हम लोग देखते हैं ना, एक 5-5 तरह का आइटम है ना, पहले पूरी दिया, फिर ये दिया, फिर वो दिया, फिर चिकन चिली, फिर चाउमीन, क्या क्या देता है। भैया शॉर्ट में शादी करो, एक दिन खिला के अंबानी मुकेश नहीं बन जाओगे, अडानी नहीं बन जाओगे, वही फकीर के फकीर रहोगे। क्यों खाना पैसा बर्बाद करते हो 5-5-6 लाख शादी में? कभी पढ़ाई में खर्चा करता। वो बेटा कहता बाबा मुझको बेचना चाहते हो, केटीएम लेना चाहते हो, 25 गाड़ी ले जाना चाहता हो? नहीं बाबा, नबी के नाम पे झंडा लगाया था, गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, ए बाबा, और सड़कों पे चला था, जुलूस में निकला था, सर पे टोपी पहना था, 7 बजे चौक में खड़ा था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। आज का जलसा 110% कामयाब।
इसलिए खुदा के वास्ते कभी तिलक मांगते हो, चोरी करना हराम, सूद हराम, जुआ हराम, शराब हराम, बेटी बाप से 3 लाख मांगना भी 4 लाख हराम है। ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम हराम खाओगे ना चेहरे में रोशनी। क्या लगता है आपको 3 लाख लेंगे तब तुम्हारे घर आएंगे? अगर ये कह देते हो तो ये हराम है। और बिन मांगे बेटी बाप अगर आपको दे दे दुनिया भर की दौलत, 3-4 को बस ट्रक दे देते हो, अगर शौक से दे, वो रिश्वत नहीं होता है, वो तोहफा होता है। अगर बेटी बाप खुशी से आपको बेटे को जहाज दे दे तो जहाज ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। सही बात। मांगोगे डिमांड डिमांड, रिश्वत रिश्वत हराम। हजरत पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी लेता है, और शादी के दिन देखिएगा इन लोगों का स्टाइल, कसम खुदा खाली दूल्हा में खर्चा करता 10-12 हजार रुपया। वो शेरवानी, कसौसा से यही उतरा, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, अब तो इतना फूल पहनाने लगा कहीं से नहीं लगता दुल्हा लगता, एकदम तजिया उठा लाया, तजिया तरह दिखा रहा, मुंह नहीं देख पाइएगा किधर। अजब सजावट, अरे पूरी जिंदगी नपा के रहा, एकदम सजावट दुल्हा इतर। अरे बाप, कौन जो लखनऊ इतर लगा के लाया? अरे बाप, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाके बैठा। अरे इमाम साहब जब रजिस्टर लेके आता कलमा पढ़ाने के लिए तो कलमा नहीं पढ़ पाता। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ ला इलाहा एक लड़का नाम था कलाम, तो घरवा नहीं है, शादी खाने में घर रहता है ना, तो इतना बड़ा कलाम लिख दिया कि खाली क लिखते लिखते वो घरवा भर दिया। इमाम साहब बोला अरे अंसारी कहाँ लिख भी, बोल खत्म लिख भी की जगवा को कहाँ। एकदम अफसोस लगता है, निकाह में कलमा नहीं, एक जगह पढ़ा दिया बेटा पढ़ो यू ही, बोल हुई हुई, बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका। हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। क्या ढींग हाँकते हो क्या मुसलमान है? मुसलमान का काम हो मेरी माँ बहने, तो आज के बाद अपने शोहर को सलाम करना, और वो अगर ना करे तेरी बीवी तो तू अपनी बीवी सलाम कर, देख तेरे घर में कितनी बरकत होगी। अफसोस लगता है घर में माहौल नहीं बना पा रहे हम लोग आज तक। मुसलमान के घरों में जलसा हो रहा है, खाना घर मकान बन रहा है, लेकिन दीनी माहौल से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते दीनी माहौल बनाओ, दीनी खाना पीना खाने बैठो तो एक घर में चटाई डाल दो, और सब बेटा 2-3 को बेटा है पोता है एक जगह बैठ जाए, सास बहू एक जगह बैठ जाए, कितनी इज्जत होती। लेकिन पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो बूढ़ी सास रहती है, 5-5 को पूतो है, लेकिन उसके साथ बैठती क्या, उसके साथ कोई बात नहीं करेगी, न खाना न पानी न देखना, जिसके कदम में जन्नत है। उनके छोड़ के हम लोगों के पास झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखेंगे, हम घर देखे क्या करेंगे? बोल वो बात नहीं हजरत, मेरे घर में हरकत बरकत खत्म है, थोड़ा एक आध गिलास एक आध बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब बोतल में नहीं पढ़ते बेटा, अब पूरा चपा कले पढ़ रहे हैं। एक बोतल पानी में क्या होगा? बेनमाजी गोदाम है तो चपा कले पढ़ देते, पीते रहो नहाते रहो, वहां सुतले रहो, नमाज पढ़ो ना, तेरे घर से खुद शैतान भूत प्रेत भाग जाए, चेहरे में चमक होगी। ये जो क्रीम लगाती है आपकी बीवी, जिस दिन कहेगी फेस वॉश लाने के लिए जा रहे हो बाजार, बीवी कहेगी सुनिए एगो फेस वॉश ले आइएगा, तो फेस वॉश नहीं लाना, मुसल्ला ला देना। जिस दिन कहेगा फेयर लवली उस दिन तस्वीर ला देना। जिस दिन कहेगी सूट चमकीला ला देना, उस दिन एगो प्लास्टिक लोटा ला देना। ये लोटा पकड़ो, मुसल्ला पकड़ो, तस्वीर पकड़ो, नमाज पढ़ो, क्रीम की जरूरत नहीं। फेस वॉश कब करेगी? फजर में उठेगी, वजू करेगी, नाश्ता वास्ता करेगी, दिन कटेगा, फिर वो क्रीम कब लगाएगी? जोहर में नमाज पढ़ेगी, फिर असर पढ़ना है, क्रीम कब लगाएगी? असर में पढ़ेगी, मगरिब में पढ़ना है। फेस वॉश कब करेगी? मगरिब में पढ़ना है, इशा में पढ़ना है, फिर क्रीम कब लगाएगी? इशा में पढ़ना है, खाना खा के सोना है, तो फिर वो चेहरा कब सजाएगी? नमाज नहीं पढ़ती, इसलिए 700 रुपया घर में खर्चा होता है। फेयर लवली अलग, विकोटर मरी अलग, फेस वॉश अलग, फेयर लवली अलग, ये सब पैसा बचाना है। बीवी को नमाजी बना दो, 700 बचबो करेगा, चेहरा बगैर क्रीम से इतना चमकेगा। आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। दुनिया में
चमकेगा, कब्र में चमकेगा, हश्र में चमकेगा। ए मेरी माँ बहन, अरे वो क्रीम में ताकत नहीं, तेरा चेहरा कफन में चमका दे। आका फरमाते 5 वक्त वजू कर लो, चेहरा यहाँ भी चमकेगा, चेहरा वहाँ भी। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा मेरे साथ दिल से पढ़िए। कहाँ से? दिल से। दिल कहाँ रहता है? देखो लड़का जान गया दिल कहाँ रहता है। सोचिए हजरत, क्या दौर आ रहा है। ये लोग दिल का मास्टर है। इन लोगों का काफी चेक कीजिएगा, पढ़ता है ना, पढ़ता है वो कभी चेक कीजिएगा, दिल बना लेता है, वो तीर मार देता है। मतलब ये कौन ची बोल दिल का है? इन लोगों को पूछे दिल क्या है, ये लोग नहीं कहेगा, कौन कहेगा रे बाप। इस दौर में कसम खुदा की जी रहे हम लोग। इन लड़कों लोगों को देखते ना, ओवर स्टाइल हजरत। इन लोगों का कटिंग देखिएगा, हाथ में चूड़ी है, गर्दन में सिकड़ी है, कान में बाली कलर का पहन रहा है। इन लोगों का बाल का कटिंग देखिएगा, पूरा उड़ा दिया है, ऊपर में खड़ा कर दिया है, रहता सर नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। पैंट, अरे बाप, घुटना निकला हुआ, कितना खत्म लड़का है। सोचो लोग, आदमी अच्छा कपड़ा पहनता है, ये लोग फाड़ के पहनते हैं। अफसोस लगता है, इसलिए मॉडर्न समझ जाओ। हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को बिलाल ने अपना बना लिया था। तो बिलाल का मकाम कितना ऊंचा था पता है? बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। इसलिए मजहब इस्लाम में कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। अरे मजहब इस्लाम है, एक ही सब में खड़े हो गए।